हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक और बैक दी वेलकम। स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू करंट अफेयर से भरे पड़े वीडियो में। आज है 18 जनवरी 2021 और 18 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में कोंकणी अकादमी की स्थापना की गई है? तो वो किस केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। ठीक है, बात कर लेते हैं कोंकणी। तो कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है? तो वो है गोवा की। ठीक है, गोवा के सीएम कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा ये कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं नई दिल्ली की। तो नई दिल्ली राजधानी है भारत की। क्या है? राजधानी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अब बात कर लेते हैं कि कोंकणी अकादमी क्यों खोली गई है? तो वो इसलिए खोली गई है कि कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो नरेंद्र मोदी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसके अलावा पीयूष गोयल है। तो वो कौन है? रेल मंत्री। ठीक है, इसके अलावा निर्मला सीतारमण। तो वो कौन है? वित्त मंत्री। ठीक है, इसके अलावा एस जयशंकर, ये है हमारे देश के विदेश मंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो कहां पर मनाया गया है? ये मनाया गया है ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। तो कोई इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए गोवा। ठीक है, तो अब गोवा के बारे में जान लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा में इंपोर्टेंट क्या है? तो सलीम अली पक्षी विहार। इसके अलावा सलीम अली वन विहार कहां पर है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब गोवा आया है तो गोवा में मोयरा केला, हरमल मिर्च और खोला मिर्च को जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। गोवा की बात आई है तो गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 30 मई को। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, गोवा आजाद कब हुआ था? तो वो हुआ था 1961 में। और किन से हुआ था? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनक्रिप्टेड कन्वर्जन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी विनोद चोपड़ा, ऑप्शन सी चेतन भगत या ऑप्शन डी मलाला यूसुफजई। तो कौन आएगा इसमें? ऑप्शन बी विधु विनोद चोपड़ा। कौन आएगा? विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, अब बात आई है अनुपम खेर। तो अनुपम खेर की रचना क्या है? योर बेस्ट डे इज टुडे। योर बेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, इसके अलावा बात हुई है चेतन भगत की। तो चेतन भगत की रचना क्या है? वन अरेंज मर्डर। क्या है? वन अरेंज मर्डर। इसके अलावा मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई की क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड। अब मलाला यूसुफजई कौन है? तो सबसे कम उम्र वाली नोबेल पाने वाली महिला है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने अपना उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ऑप्शन ए एडवर्ड नाइट, ऑप्शन बी मिलिंद पंत, ऑप्शन सी किरण मजूमदार या ऑप्शन डी। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी, एडवर्ड नाइट, मिलिंद पंत और किरण मजूमदार, तीनों को ही बिजनेस काउंसिल ने अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात आई है मिलिंद पंत, एडवर्ड नाइट और किरण मजूमदार की। तो बात कर लेते हैं एडवर्ड नाइट। एडवर्ड नाइट कौन है? तो वो वाइस प्रेसिडेंट है किसके? नासदाक के। ठीक है, इसके अलावा मिलिंद पंत एमले की सीईओ है, एमले की सीईओ, और किरण मजूमदार बायकॉन के फाउंडर है, बायकॉन के फाउंडर। ठीक है, अब बात आई है यूएस आईबीएल, आईबीसी। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो वो है निशा देसाई। कौन है? निशा देसाई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राज्यसभा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। तो कौन सी बन गई है? संस्कृत। अब ये 5वीं बनी है, तो इससे पहले 4 कौन कौन सी आती है वो जान लेते हैं। तो पहली कौन सी है? हिंदी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? तो तेलुगु। तीसरी कौन सी है? तो वो है उर्दू। इसके अलावा चौथी तमिल, और 5वीं कौन सी बनी हाल ही में? संस्कृत। ठीक है, अब राज्यसभा की बात है, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो है एम वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। अब राज्यसभा में 5 भाषा के अलावा और भाषाएं भी बोली जाती है, तो वो कौन कौन सी है? असमिया, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी और एक नेपाली। ठीक है, अब राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा आया है, तो राज्यसभा संविधान के किस अनुच्छेद में थे? तो वो कौन से में है? 81 में। 79 में संसद है, 80 में लोकसभा है और 81 में राज्यसभा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन ए भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी प्रमोद सावंत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका? प्रमोद सावंत। ठीक है, अब प्रमोद सावंत कौन है? तो वो है गोवा के सीएम। ठीक है, अब ये पुस्तक है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है वामन सुभा प्रभु, वामन सुभा प्रभु। ठीक है, अब मनोहर पर्रिकर कौन है? तो मनोहर पर्रिकर है गोवा के पूर्व सीएम। कौन है? गोवा के पूर्व सीएम। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? इनका निधन हुआ है 17 जनवरी 2020 को। इनकी प्रथम पुण्यतिथि पर इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को रेल मार्ग से जोड़ने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो इसका आएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। ठीक है, बात आई है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है? तो ये किसकी प्रतिमा है? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब ये है तो कहां पर है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे। कहां पर? साधु बेट टापू पर। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है? तो वो है राम सुतार। कौन है? राम सुतार। ठीक है,
इनकी कौन सी जयंती पर बनाया गया है? तो 143वीं जयंती पर बनाई गई थी इस प्रतिमा को। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 182 मीटर। और आधार से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 240 मीटर। अब बात आई है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को। ठीक है, गुजरात कितने राज्यों से घिरा है? तो गुजरात 3 राज्यों से घिरा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है? तो वो है विजय रूपाणी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वो है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात में क्या है? तो यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था, भयंकर। ठीक है, क्या आया था? भूकंप। कहाँ पर? भुज में आया था, गुजरात। ठीक है, इसके अलावा समुद्री रसायन नमक अनुसंधान केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र लोथल भी यहीं से ही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो कितनी रहने का लगाया है? ऑप्शन ए 10.2, ऑप्शन बी 2.4, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन डी 5.7। तो इसका आएगा ऑप्शन सी 9.4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिच रेटिंग। अब ये फिच रेटिंग कौन है? तो ये अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है पॉल टेलर। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो 1914 में की गई थी। अब जीडीपी है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या आता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर सकल घरेलू उत्पाद। हाल ही में फिच रेटिंग ने उसे कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 9.4। कितना? 9.4। और 2022 में कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 11%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने $2.1 में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी रिलायंस, या ऑप्शन डी फेसबुक। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी गूगल। ठीक है, अब फिटबिट की बात आई है, तो फिटबिट अमेरिकी कंपनी है। कौन सी है? अमेरिकी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? तो वो है अमेरिका। ठीक है, अब इसको किसने अधिग्रहण किया है? तो वो किया है गूगल ने। अब गूगल कहाँ की कंपनी है? तो ये है अमेरिका की। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जरी बिन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 4 सितंबर 1998 को। इसके सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। इसके अलावा इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो वो है अल्फाबेट। ठीक है, बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? तो वो है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। और रिलायंस के सीईओ कौन है? तो मुकेश अंबानी। और फेसबुक के सीईओ और फाउंडर कौन है? तो वो है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाकी वीडियो में। बाकी आज के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस पर जाएं और सब्सक्राइब करें और घंटे का आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।